का दर्शन करते हुए कथा के क्रम का आनंद लें। जिनके जीवन में हरिनाम और जिनके जीवन में भगवान की भक्ति है, उनका मानव जीवन श्रेष्ठ कहलाता है। क्योंकि मानव जीवन पशुओं के जैसे जीने के लिए नहीं मिला कि खाया पिया बाल गोपाल हो गए, बच्चे हो गए, परिवार हो गया तो मानव जीवन पूर्ण हो गया। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मानव जीवन जब व्यक्ति को मिले तो उसे जीवन में सबसे अधिक भगवान के नाम को लेना चाहिए। बोले कैसे ले, कब ले? बोले तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, और तुम्हें जब मौका मिले नाम जपते रहो। क्योंकि कलयुग में अगर मैं कहूं कि आप 10 साल बैठ के तपस्या कर लो, ये होगा नहीं। अगर ये कहा जाए कि 1 घंटे बैठ के माला जप लीजिए, तो वो भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप माला के लिए बैठोगे, पूरी दुनिया के जितने झंझट और बवाल हैं उसी समय आएंगे। आप कभी भी ये चीज अनुभव करके जीवन में देखिएगा। भक्ति करते समय ही जितनी बाधाएं हैं वो आती हैं। माला करने बैठ गए तो रिश्तेदार आ गए, माला करने बैठे सासू मैया माला जप रही हैं, अब किचन में कुकर की सीटी बच गई। अब बहू अलग गुस्सा करे, अरे ओ मैया देख ले कुकर फट जाएगा। तो मैया माला तो कर रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सीटी के चक्कर में मैया की स्पीड बढ़ गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने स्पीड में है गई, झट माला पूरी करी, किचन में भागी। तो ऐसी तो होती है हमारी पूजा। आधा ध्यान भगवान में, आधा परिवार में, आधा कहीं और, आधा कहीं और। एक समर्पण हम भगवान को नहीं दे पाते। सुखदेव जी कहते, राजन जब मौका व्यक्ति को मिले, 1 मिनट ही सही। ये कोई नहीं कहता कि 24 घंटा माला जपना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता। भाई जिनके परिवार हैं, जिनके बंधन हैं, उन्हें और भी चीजें हैं। समाज देखना है, परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं। लेकिन उन समयों में से उपयोगी समय जब तुम्हें मिले, कोई कहता हमारा समय नहीं है, बोले जब लेटने के लिए जाओ तो 5 मिनट नाम ले लो। सोने से पहले भगवान का नाम जप लीजिए। हमारी माताएं घर का कोई काम कर रही हैं, झाड़ू कर रही हैं घर में, वो नाम लेती रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको भजन करने का वैसे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, जब भी कोई काम करते रहिए तो भजन करते रहिए। भाई कलयुग में तो ऐसी स्थिति मिलेगी, क्योंकि उम्र भी कम है, बुद्धि भी कम है, विवेक भी कम है, और ये बावरा मन दुनिया के हर चीज में तो लग जाएगा, लेकिन भक्ति में इसे जितना लगाओगे उतना ही दूर भागेगा। भगवान यही तो कहते हैं कि जल्दी में किसी को अपना बनाता नहीं हूं। जब पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचा, चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहते मुच्चता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। पूतना ने तुरंत कहा मुच्चताम, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो। बोले क्यों? सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्नि गात्रा क्षिपति रुरोधा। सामुंच मुंचाल मिति, भगवान ने कहा मौसी जी क्यों छोड़ दें? तो कहा कि लाला ना छोड़ोगे तो प्राण निकल जाएगा। ब्रज भाषा समझ लेते कि नहीं आप लोग? पूतना ने कहा कि लाला छोड़ दे, तो भगवान ने बोला ना मौसी अब तो को ना छोड़ोगे। बोले काहे? बोले अब छोड़ दिया तो नहीं मिलोगी। भगवान ने कहा मेरो नियम है, जल्दी में किसी को अपनो बना तो ना है, और एक बार जिसे अपना बना लिया उसे फिर बेड़ा पार करके ही छोड़ता हूं। जल्दी में किसी को अपना नहीं बनाता। निस्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः।
प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। भगवान की सुंदर लीला देखिए, जो मारने के लिए आता है भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि कम वा दयालुम शरणम ब्रजे, उनके जैसा दयालु कौन होगा। लेकिन शर्त एक है, दयालुता भगवान तभी दिखाएंगे जब कोई प्रभु की शरण में आएगा। तो जो मारने वाली का भी कल्याण कर दे, जो उसे भी मुक्त कर दे, ऐसे मेरे श्याम सुंदर, ऐसे दीन बंधु। कल के क्रम में मैंने आपको बहुत सुंदर कथा सुनाई, आप लोगों ने अनेक कथाओं को सुना। सती जी का चरित्र मैं आपको सुना रहा था। कथा को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए मेरे भाई बहन। कथा श्रोता के भी 10 नियम भागवत में बताए गए। अब वो नियम इसलिए नहीं बताए जाते कि आजकल वो नियम हो नहीं पाते। भूमि पे शयन हो, अल्प आहार लेके कथा का श्रवण हो, स्त्री प्रसंग से व्यक्ति दूर रहे, काम क्रोध मद लोभ ना आए मन में, निर्जल भाव से भगवान की कथा को सुने, व्रत लेके सुने तो और भी अच्छा है। व्रत ना हो सके तो भोजन ले, लेकिन अल्प भोजन ले। भाई कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई दवा खाता है, तो वो जिस सुविधा में वो कथा सुन सके, कोई बाधा ना हो, उस प्रकार वो कथा सुने। अब पहले के लोग काफी मजबूत होते थे तो दोनों टाइम व्रत करके सुनते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला तो एक टाइम व्रत हो गया। फिर हुआ कि एक टाइम भोजन कर लेंगे रात में। फिर ये हुआ कि महाराज जी हम थोड़ा बीमार रहते हैं तो दोनों समय भोजन कर लें, अल्प भोजन लेंगे। तो भागवत जी में कहा कि भोजन में कोई दोष नहीं है, लेकिन भोजन इतना ना लिया जाए कि खा के सो जाए। अल्प आहार लेके कथा का श्रवण हो। और 7वां नियम है कि कथा में प्रथम आरती जब हो तो आपकी उपस्थिति यहाँ हो जाए, और अंतिम आरती प्रसाद हो उसके बाद ही जाना चाहिए। कोई विशेष कार्यावस्था लग गई तो वो अलग विषय है, वरना एक बार बैठ गए एक आसन पे तो हरि कथा संपूर्ण हो, विश्राम हो, उसके बाद ही प्रणाम करके हम जाएंगे। इन नियमों के साथ जो कथा को सुनते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्हें उनकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं भागवत श्रवण से उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सती मैया ने कथा सुन तो ली बाबा के बाड़ी से, अगस्त जी के यहाँ गई सुनने, सुनाया दोनों को। और नियम यही है, कथा में पति पत्नी को संग जाना चाहिए, संभव हो तो। बाबा दोनों चले, संग सती जग जननी भवानी, अपूज हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और सुनिया महेश परम सुख मानी। बाबा ने पूरी कथा सुना दी। सुनने के लिए कौन गया? बोले संग सती जग जननी भवानी, दोनों गए कथा के श्रवण के। लेकिन सुना किसने? बोले सुनिया महेश। गोस्वामी जी ने वही लिख दिया कि भाई गए तो दोनों सुनने के लिए, लेकिन सुना केवल बाबा भोलेनाथ ने। बोले सती जी ने क्यों नहीं सुना? बोले सती जी का मन कथा में लगा नहीं। अगस्त जी ने भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तो सती जी इसी विचार में लग गई कि व्यासाय विष्णु रूपाय, ये तो नारायण के स्वरूप में है जो कथा श्रवण कराया, और ये प्रणाम शिव जी को क्यों कर रहे हैं? सती जी को लगा अच्छा भगवान भोलेनाथ तो राम कथा के रसिया हैं, मुझे लगता है कि बाबा को कथा आती नहीं, इसलिए बाबा को प्रणाम कर रहे हैं कि महाराज जो सुना देंगे कुछ कहिएगा नहीं। ये संतों का भाव है। अब बाबा की अपनी क्या इच्छा रही होगी वो तो वही जाने। शंकर जी ने बड़े प्रेम, बड़े भाव, बड़े आदर से सुना, क्योंकि कथा तात सुनहु सादर मन लाई, कहेऊ राम के कथा सुहाई।
तो राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। ओ संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना। बाबा ने कितनी सुंदर उपमा दे दी। बोले भगवान की कथा को मन लगा के और सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। तात सुनहु साधन